नमस्कार, आप देख रहे हैं SRS न्यूज 7। मैं हूं सुजीत। आज बिहार में एक छात्रों का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है पटना में, और ये खासकर डोमिसाइल खत्म करने की नीति जो है शिक्षक बहाली के ऊपर, उस पर जो है आज विचार करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी से हम जानते हैं कि छात्रों का यह आंदोलन, जो डोमिसाइल की बाध्यता शिक्षक बहाली में सरकार द्वारा खत्म कर दी गई है, वो कितना जायज है। क्या छात्रों को इन मांगों को लेकर सड़क पर आना चाहिए और अराजकता की स्थिति पैदा करनी चाहिए या नहीं, इस पर आज हम विशेष जानकारी लेते हैं शुक्ला जी से। तो राकेश सर, आप ये बताएं, छात्र जो अभी डोमिसाइल की बाध्यता शिक्षक नियुक्ति के मामले में खत्म कर दी गई है और इस पर छात्र अचानक भड़क उठे हैं और पटना में अराजकता की स्थिति अभी बनी हुई है, क्या यह जायज है? नमस्कार। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि छात्र की जो मांग है उसका हम लोग विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि सरकार ने पहले 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। तो छात्र लोग तो भाई बिहार के बेरोजगार है, तो चाहते हैं कि हमको रोजगार मिले। लेकिन इस आंदोलन में चूंकि छात्र के पास जानकारी का अभाव है, लेकिन जो राजनीतिक दल छात्रों को मदद कर रहे हैं वो लोग उन लोगों के पास जानकारी नहीं है। बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे संविधान में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, 16(3) आर्टिकल है, उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि निवास अधिनियम जो है उसको संशोधित करने का जो अधिकार है वो संसद को है, न कि राज्य सरकार को है। राज्य सरकार तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकती है। और किसी दूसरे स्टेट में अगर आपने देखा होगा तो फिर उसका अलग स्थिति, उसकी कहानी अलग बनती है। वहां जो दूसरे स्टेट में हम लोग देखते हैं, जैसे गुजरात को अगर आप देख लीजिए, अन्य राज्यों में तो गुजरात में गुजराती सब्जेक्ट को एकदम अनिवार्य कर दिया गया है, बंगाल में बंगाली को अनिवार्य कर दिया गया। और यदि किसी दूसरे स्टेट में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए अलग से प्रावधान किया गया कि इन जातियों को छूट मिलेगी, ये बाहर से ये लोग आएंगे तो ये लोग अप्लाई करेंगे। इसमें बिहार सरकार का तो कोई रोल नहीं है। और बिहार में जो राजनीतिक दल इन छात्रों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको तो सही बात पर सपोर्ट करना चाहिए। इन राजनीतिक दल को देखिए, बहुत से राजनीतिक दल विरोध नहीं कर रहे हैं। जो समझदार राजनीतिक दल हैं, जो जानकार हैं, एक दो को छोड़ दीजिए। और बिहार की स्थिति तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे ऐसे राजनीतिक दल बन गए हैं कि जिनको अपनी कोई जानकारी नहीं है। जी हाँ, अभी देख रहे हैं कि कुछ जनप्रतिनिधि अगर सड़क पर उतर रहे हैं तो गलत उतर रहे हैं। या तो उनके पास डिग्री फर्जी है या किसी कृपा से उनको डिग्री मिली है। वो संविधान को नहीं पढ़ते हैं, वो जानते नहीं है बिल्कुल। अब तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि जो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, वो भी संवैधानिक बिल्कुल संविधान का जो आर्टिकल 19(2) है उसमें भी कई तरह की मर्यादाएं निश्चित कर दी गई है। मर्यादा के साथ आप विरोध कर सकते हैं। उसमें मर्यादाएं मतलब कि मर्यादाएं शब्द को जोड़ा गया है। और ये तो छात्रों को उकसा करके पूरे बिहार को अस्त व्यस्त कर रहे हैं राजनीतिक दल अपना व्यक्तिगत हित साधने के लिए। ये तो पूरे बिहार को अस्त व्यस्त कर रहे हैं और छात्रों को एक अपराध के प्रति प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास तो जानकारी का अभाव है। या तो जानकार हैं तो या ये अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये लाभ की जगह पर इनको नुकसान हो जाएगा। और हमको लगता है सरकार में जो बैठे हुए शीर्ष पर लोग हैं, इनको भी इस जानकारी का अभाव है। नहीं तो अभी इन पर तो 2 मामला दर्ज हो जाना चाहिए तुरंत एकदम इन लोगों पर। कानूनी मामला, हाँ, कानूनी मामला दर्ज, FIR दर्ज होना चाहिए इन पर कि बिहार को आप अस्त व्यस्त कर रहे हैं। अगर आप 10 लाख नौकरी का सपोर्ट करते छात्रों को, सरकार ने जो कहा कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, इस बात को अगर आप उठा के आंदोलन करते तो आपका आंदोलन बिल्कुल जायज था। लेकिन जिसमें बिहार सरकार कुछ कर ही नहीं सकता है, अब उसके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों को भड़का रहे हैं, तो बिहार में विकास की बात होनी चाहिए। अब देखिए, विकास सारा बाधित हो गया है बिहार का, पूरे बिहार को अस्त व्यस्त कर दिए हैं और छात्रों को ये गुमराह कर रहे हैं। छात्र बिल्कुल अपने जगह पर सही है, उनको 10 लाख नौकरी चाहिए, सरकार ने वादा किया। कुछ राजनीतिक दल इनको कुछ नहीं, सब राजनीतिक दल कहां विरोध कर रहे हैं। विपक्ष में भी जो राजनीतिक दल
खास जो माने मेन है, वो लोग तो विरोध नहीं कर रहे हैं। वो लोग इस बात को जानते हैं कि क्या व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था क्या है और विधानमंडल क्या की व्यवस्था क्या है। इसमें नीतीश कुमार कुछ कर ही नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार जब भी होगा इसका संशोधन तो संसद में होगा, संसद में होगा। बिहार में तो कुछ होना ही नहीं है। सरकार ने पहले संशोधन किया था, लेकिन फिर उसको खत्म कर दिया। सरकार को लगा कि मैंने जो ये संशोधन किया है बिल्कुल गलत होने जा रहा है। मामला आप ये कहना चाह रहे हैं कि खामखा कुछ राजनीतिक दल इनको हवा देकर बिल्कुल 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 या तो की स्थिति पैदा करनी, उनके पास या तो डिग्री नहीं है, वो खुद ही नहीं जान रहे कि प्रावधान क्या है, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास डिग्री फर्जी है, किसी के रहमो करम पर वो राजनीति कर रहे हैं और छात्रों को बिल्कुल अपराध के प्रति प्रेरित कर रहे हैं। ये पूरा बिहार अस्त व्यस्त हो रहा है जी। ये बिहार सरकार में जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, ये इनको भी समझना होगा कि ये विरोध जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत विरोध हो रहा है। इसका एक मतलब क्या बोले उसको, उचित निर्णय सरकार को कड़ा होकर माने स्टेप उठाना होगा इन लोगों को सीधा करने के लिए, कि बिहार का विकास बाधित हो रहा है। हाँ, 10 लाख नौकरी आपको देना है, वो आप वादा किए हैं, उसके लिए छात्र अगर आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों की उस मांग का हम लोग भी समर्थन करते हैं बिल्कुल, लेकिन जो विरोध है वो एक मर्यादा के तहत होनी चाहिए। हाँ, ये नहीं कि राजनीति चमकाने के लिए आप किसी का विरोध कर रहे हैं, अपनी राजनीति को आप चमका रहे हैं, तो आप अपनी राजनीति को नहीं चमका रहे हैं। आप पर FIR दर्ज, कानूनी प्रावधानों को ताक पर रख, ये कहीं के नहीं रहेंगे। अगर सरकार ने कठोर कदम उठा लिया तो ये लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो आपने देखा बड़ी ही बेबाक बातें रखी है वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार शुक्ला जी ने, और ये कदम उकसाने वाला ही है माना जाएगा राजनीतिक प्रतिनिधियों के द्वारा, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ संसद को है और वही इसे लागू कर सकती है या खत्म कर सकती है। इसी तरह की राजनीतिक चर्चा के लिए देखते रहिए SRS News 7। बहुत बहुत धन्यवाद।